अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बस मेरी तबीयत जो है वो सुबह से ज़रा ख़राब है, बुखार जिस तरह बस मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए बुखार शायद इस वजह से हो गया। तो बस जिस्म में काफ़ी दर्द था और इसलिए फिर आज का ज़रा ना क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़रा हाई फाई जिस तरह मैं बोलती हूँ ना उस तरह मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। लेकिन यह है कि व्लॉग मैंने फिर भी बनाया है, जो मैं सारा दिन कर रही थी। मैंने कहा ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जितना प्यार देते हैं, जितने शौक़ से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो इसलिए फिर मुझे भी होता है कि मैं ना प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो गया था, दिन के टाइम से स्टार्ट किया था। मैंने देखा तो आटा जो है वो बस टेंशन में मैंने फ्रीज़र में रख दिया और बच्चे अब स्कूल से आए हैं तो उन्होंने खाना मांगा, तो मैंने देखा तो आटा तो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। तो बस वही फिर देखा हॉट पॉट में तो रात की रोटी बची हुई थी, खमीरी एक पड़ी हुई थी, फिर बस मैंने वही फ्राई किया और इन लोगों को मैं वही दे रही थी दोनों को कि खा लो। हसन ने हाफ़ रोटी खाई थी, बाकी बची हुई थी, तो बस मिरहा को मैं खिला रही थी और ख़ुद भी यही खाऊंगी। और फिर जी मेडिसिन खानी पड़ेगी, वरना उसके बगैर तो फिर गुजारा नहीं है। देखो मामा मुझे चुड़ैल बना रही है। भाई चुड़ैल तो नहीं बनाया, इतनी प्यारी लग रही हो। आगे आओ ना, जरा पास से दिखाओ, आगे आओ। चलो मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है बेटा, उठ जाओ। मेरा प्यार होता है, मैंने नहीं जानना। ये देख ले मेरा, हाँ ऐसी बातें भी करती है कभी कभी। और इसके काम देखिए आपने, मेरा के बैग अपना ट्यूशन में रखा ही है और अब कह रही है मैंने जाना नहीं। अल्लाह हाफिज़ गाइस, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ बिल्ली बन के। तो सर भी डर जाएंगे। इसके गगरे कुर्बान के नहीं, बिल्ली की प्यारी कहाँ से आई है, चीज़ी मीज़ी लाली लग रही है, लाली। बस जी बच्चे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन जा रहे थे पढ़ने और बैग की लोग पहले ही छोड़ आए हैं, तो आगे थे फिर घर दोबारा से पेंसिल लेने। और मैंने कहा चलो हिम्मत पकड़ती हूँ। माएँ जो हैं, माँ कहते किसको हैं, तो माएँ बीमार भी हो ना तो उन्होंने सारे काम करने ही हैं। तो बस जब बीमार होते हैं ना तब तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को भी याद आती होगी। अम्मी जो हैं, अम्मी का ही हौसला भी अम्मी है, जिस तरह हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं और अम्मी ने टाइम पे खाना पीना हर चीज़ अम्मी टाइम पे देती थी। तो बीमार भी हो जाना तो अम्मी ने इतना हमारा ख्याल रखना। अल्लाह ताला सबके वालिदैन के समेत मेरे वालिदैन को भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो बस जब बीमार होते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा फ़ील होता है कि हमारी माँ बाप ने भी हमें किस तरह मोहब्बत और प्यार से और जिस तरह हमारी केयर करके हमें बड़ा किया। तो मेरे तो 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ना गुस्सा बहुत चढ़ जाता है जब तबीयत ख़राब हो ना और बच्चे अगर तंग भी खा रहे हो साथ, तो फिर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। और लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके ऊपर सारा कुछ करना भी पड़ता है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये है कि बस मैंने पैनाडोल खाई थी, 2 गोलियाँ खाई थी, तो उससे थोड़ा फ़र्क लग रहा था, तबीयत में थोड़ी ठीक लग रही थी, तो इसलिए फिर उठ गए हैं जी, क्योंकि पता है करना तो खुद ही है। तो इसलिए बस मैं ना बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, बस नाश्ते के बर्तन थोड़े से, दिन के खाने के 1-2 बर्तन थे। और क्योंकि सालन तो मैंने भी हांडी तो मैंने बनाई नहीं है और बस इनके लंच बॉक्सेस वगैरह यही वॉश करने लगी हुई थे। और साथ साथ मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँगी कि ना बीमारी की हालत में बस ना अम्मी की ज़्यादा याद आती है। अपना वो याद आता है घर, जब अम्मी के घर थे तो अम्मी किस तरह बना के देती थी हिसाब से कि ब्रेड खा लो या रस खा लो या नरम ग़िज़ा खा लो। तो बस जी माँ ही होती हैं जो फ़िक्रें करती हैं। तो बस ये है कि और अब हमने अपने बच्चों की फ़िक्रें करनी है, ज़ाहिर है अब हम भी माँ बन चुके हैं। तो बस यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि तबीयत ठीक होगी थी थोड़ी बहुत। और फिर मैंने उठ के ना, आज तो बनाना कुछ भी नहीं है। शाम को हसन कह रहा था मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कहा चलो आज ना मैं शाम के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, मैं भी वही खा लूँगी। तो आलू गोश्त का सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था फ्रिज में, वो भी कल का ही था, तो मैंने कहा चलो साथ ना या शामी कबाब फ्राई कर लूँगी अगर उनके पापा ने खाने में, तो नहीं तो खिचड़ी मैंने बनानी थी ना। तो बस बर्तन धोने लगी हुई थी और पानी जो है लग रहा था कि इस तरह बस ख़त्म होने वाला है टैंकी में, और लाइट भी गई हुई थी। तो बस फिर थोड़े से 2-4 बर्तन रह गए थे, उनको छोड़ दिया था और फिर रेस्ट किया मैंने 1 घंटा। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ के असर की, और फिर मैंने ना मेरा के यूनिफॉर्म भी गोए हुए थे, तो मैंने कहा चले ये वॉश कर लेती हूँ।
तो काम तो आपको पता है, जो हाउस वाइफ है ना, इनकी तो ड्यूटी हमारी पूरा महीना ही है, हमें तो संडे को भी ऑफ नहीं है, हमने तो काम करने ही करने हैं ना। तो बस ये है कि माओं की ना कोई छुट्टी नहीं होती, ये 24 घंटे की सर्विस है हमारी। तो बस ये अल्लाह ताला से यही दुआ, अल्लाह ताला हिम्मत दे ही रखे और करते रहें और अपने बच्चों की अच्छी तालीम अच्छी तरबियत कर सकें, आमीन। और बस ये है कि बस अब मिरहा का यूनिफॉर्म वॉश कर रही थी और आ जाते हैं बच्चे, बस 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं बच्चे। तो मेरा यही था कि उनसे पहले पहले, उनके आने से पहले पहले जो है ना, मैं खिचड़ी बना लूँ। तो लेकिन ना फिर बस यूनिफॉर्म वगैरह वॉश किया तो फिर भी ना जिस्म में दर्द सही हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती हूँ मज़ीद। और बस यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करके फिर थोड़ी देर लेटी थी और उदासी सी आ जाती है जब तबीयत ख़राब हो ना आपकी, तो बड़ी सोचें आने लग जाती हैं, ख़्याल आने लग जाते हैं। और यकीनन आप लोगों का भी दिल करता होगा, जो जो मेरी बातें सुन रही हैं, तो आपका भी यही दिल करता होगा कि जब बीमार हो तो अम्मी पास हों या कोई बहनें पास हों, इस तरह होता है ना। तो बस जब बहनें भी दूसरे शहरों में, अम्मी भी दूसरे शहर में, फिर बस मजबूरी क्या करें, सब्र शुक्र करके इंसान को रहना ही पड़ता है, दिल को अपने बहलाना ही पड़ता है। तो बस यही है कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही लगी हुई हूँ वॉश करने, कम सा पानी खोला हुआ और लगी हुई हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना इसके यूनिफॉर्म वॉश करने। और ये है कि मौसम भी बस चेंज हो रहा है, सोच रही हूँ कभी के कपड़े सारे निकाल लूँ, सर्दियों के थोड़े बहुत निकाल के और सेट कर लूँ, गर्मियों के उठा लूँ। फिर सोचती हूँ नवंबर में जाके कि लाहौर का मौसम जो है ना वो चेंज होता है सही प्रॉपर। तो मैंने कहा ऐसे पहले ही इतनी चीज़ें बिखेर के क्या फ़ायदा, कपड़े निकालो तो वो तो सारा दिन ही कपड़ों में लग जाता है ना उनकी सेटिंग करने में। तो इसलिए फिर मैं उनको छेड़ नहीं रही और साथ में भी हिम्मत भी नहीं लग रही, तो इसलिए ना मैंने कहा ज़रा अगले महीने के एंड में देखूँगी, अक्टूबर के एंड में ना कपड़े वगैरह निकालूँगी और फिर सेटिंग करूँगी, क्योंकि ये भी एक काम है। और सर्दियों के कपड़े तो होते भी इतने ढेर सारे हैं, तो उनको तो प्रॉपर फोल्ड कर के रखना, उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो ये है कि अभी मैंने नहीं निकाले, अभी बस थोड़े बहुत मिरहा के फुल स्लीव्स जो हैं वो मैंने सामने ही रखे हुए थे पास ही, तो फिर बस वो मैं इसको पहना देती हूँ बीच बीच में। और बातों बातों में देखें जी यूनिफॉर्म भी वॉश हो गए मिरहा के, और वो मैंने इधर ही टेरेस का ये फ़ायदा कि ग्रिल पे आप आराम से डालें, छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस ये बिल्ली को देखा सोई हुई, इसको देख के भी इतना इस पर प्यार आ रहा था, और इसको मैंने म्याऊं म्याऊं बोला 2 बार, तो साथ ही ना इसने सर उठा के देखा था मेरी तरफ, ये देखें ज़रा। तो बस जी ये था आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा चले रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये पापड़ फ्राई किए हुए थे, ये पिछले दिन की शाम की मैंने क्लिप बनाई थी। छत पे थे बच्चे, तो इनका दिल कर रहा था कि हम ना पापड़ फ्राई करके मामा आप दें, और ये मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं घर के फ्राई हुए हुए ना। तो बस जितने कलरफुल ये पापड़ हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही रंग रखे और आसानियाँ और खुशियाँ और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला हम सबको दे जी, बस दुआएं ही हैं। और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मज़ीद अच्छे व्लॉग्स के लिए और अच्छी अच्छी बातों के लिए और पॉजिटिविटी के लिए और हैप्पी रहने के लिए। तो आपने मेरे चैनल के साथ ना जुड़े रहना है और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखना है। तो बस जी शाम हो चुकी थी, बच्चे आ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी फटाफट से खिचड़ी बनाती हूँ। चावल और दाल तो मैंने पहले भी के रखे हुए थे, तो बस फिर फटाफट से प्याज को जो ब्राउन किया है, और सिंपल सी रेसिपी है खिचड़ी की, हर घर में बनती है, कुछ लोग खाली प्याज डाल के बनाते हैं, मैंने थोड़े से टमाटर हरी मिर्च भी डाल दी थी कि ज़रा सा थोड़ा टेस्ट बने ना। और साथ इसके बस दही मंगवाया था और उसके साथ हम लोगों ने इसको खाया था। तो ये है कि बस नमक डाल के हरी मिर्च डाल के मैंने मसाला भून के बीच में दाल डाली थी और भिगोई भी थी आधा घंटा पहले ना। दाल छिलके वाली दाल की खिचड़ी तो बहुत ही मज़े की लगती है और वही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो बस फिर मैंने दाल वगैरह डाल के और इस तरह चावल रेडी कर लिए थे। और जो हसन है ना मेरा, उसको चावल नहीं पसंद, वो कहता है सिर्फ मम्मा बिरयानी होगी तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज़ ये जिस तरह मुझे शौक़ होता है ना, काले चने बनाया तो चावल बना लूँ, लाल लोबिया बनाया तो चावल बना लूँ, दाल है तो चावल बना लूँ, आलू आलू वाले चावल, मटर पुलाव। लेकिन ना बच्चे मेरे बल्कि दोनों ही नहीं शौक़ से खाते, तो बस इसलिए फिर कोशिश यही होती है कि ज़रा कम कम ही बनाऊँ। तो आज तो ये लोग लगे हुए थे, पेट में दर्द है, फिर मेरी तबीयत भी, मेरा भी गले में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ना मैं आज खिचड़ी बनाती हूँ। खिलाई बड़ी मुश्किल है इसको, मैंने कहा ब्लैकमेल किया इसको, मैंने कहा मेरा मेरा बेटा अगर है ना तो फिर खाएगा, अगर मम्मा का बेटा है ना तो फिर खाएगा, मम्मा की बात सुनेगा। नहीं मम्मा मैंने आलू के साथ रोटी बना दो। फिर मैंने कहा ना, थोड़ी सी मैंने ब्लैकमेलिंग की है ना, मैंने कहा मेरा फिर बेटा ही नहीं है, मेरी मिरहा है बस, मेरी बेटी वो है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है इसने ना खा लिए थे।
तो बस जी खाना शाना खा लिया था और मैंने कहा चलें जी अब जब लेट ही गई हूँ सारे काम निपटा के तो वॉइस ओवर करके आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकें देख के। चलें जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों के साथ फिर मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।